सो हाय हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तो आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 05 दैट इज ऑसिलेशन में से कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड्स और प्रीलिम्स के लिए वो लेके आ चुके. तो आप लोगों को रेडी हो जाना, इस सेशन को लास्ट तक देखना है बिकॉज इसके अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के फिजिक्स के पेपर में आने के चांसेस लग रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करवा के देने वाला हूँ. तो आप लोगों को रेडी हो जाना, एक नोटबुक ले लेना, एक पेंसिल ले लेना है, पेन लेना है, और जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इवन मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से देखना. उस हिसाब से आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस और प्लानिंग जो है स्टडीज की कर लेना है. ठीक है, तो आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, सारे के सारे चीजें आप लोगों को वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा. और यहाँ पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, जैसे हमें पता है कि सोना मैडम क्वीन है केमिस्ट्री की, राइट. सिमिलरली बायोलॉजी का भी अगर आपको कंसेप्ट चाहिए, सारे के सारे चीज यहाँ पे, मैथमेटिक्स का भी सारे कंसेप्ट आप लोगों को वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म, सारे स्ट्रेटेजी आप लोगों को महाराष्ट्र वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, सारे प्लानिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेदांतु महाराष्ट्र पे आप लोगों को मिल जाए. तो हमेशा आप लोगों को वेदांतु महाराष्ट्र के साथ जुड़े रहना है. तो हम लोग अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डिस्कशन में. तो आज हमारा जो सेशन है, बेसिकली ये सेशन है ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5 में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन सा है. सर फटाफट बता दो. तो सर बताने वाले हैं, सब लोगों को रेडी हो जाओ. सब लोग अब ध्यान से जो मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन नोट करोगे नोटबुक में, और उसको प्रैक्टिस भी करोगे. साथ में मैं तो प्रैक्टिस करवा के देने ही वाला हूं, सॉल्व भी करवा के देने वाला. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से, चाहे वो डेरिवेशन की बात कर लो, चाहे 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करो, सारे मैंने इसमें इंक्लूड किया है. तो हम लोग देखते हैं, टॉपिक के वाइज जाएंगे हम लोग. सबसे पहला आप इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे ये जो चैप्टर ऑसिलेशन, ये चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोगों को पीरियोडिक मोशन को स्टडी करना होता है. बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करते रहता है. तो हम बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पीरियोडिक मोशन. तो ये ऑसिलेशन का जो मोशन दिख रहा है आप लोगों को, ये आप कहाँ कहाँ देखते हैं अपने डेली लाइफ में. तो अगर आप बात करोगे, देखो ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे, रिलीज कर दोगे, तो ये स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन के अबाउट में ऐसे ऑसिलेट करने लगता है. ये एक ऑसिलेशन है. यहाँ पे अगर आप पेंडुलम की बात करोगे, अगर पेंडुलम को आप जरा सा डिस्प्लेस कर दोगे, रिलीज कर दोगे, तो पेंडुलम भी इस तरीके से स्विंग करने लगता है. अगेन इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तो ऐसे टाइप के मोशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन कौन सी मैथमेटिक्स, ये सारे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को बताया गया है. ठीक है, सो कमिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो सबसे पहला टॉपिक जो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा, वो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनेगा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. तो अगर एक पेंडुलम की बात करो, तो पेंडुलम को अगर आप यहां से रिलीज करोगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से रिटर्न आ जाएगा. तो जब भी ऐसे मोशन होता है जो अपने आप को, अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम को, तो हम लोग उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. ठीक है, और जो एक ऑसिलेशन करने के लिए या एक पूरा कंप्लीट साइकिल परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं. द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड इज पीरियड और पीरियड ऑफ और पीरियोडिक टाइम. क्लियर है? ठीक है, ये तो हमारा एक टॉपिक. अब दूसरा जो डेफिनेशन आपको पूछा जाता है, डिफाइन एसएचएम. 1 मार्क्स का डेफिनेशन पूछा जाता है कि ये डिफाइन एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में होता क्या है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वही चीज है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, बट इसके अंदर हम लोग को और भी एडिशनल चीजें डालनी होती है, एंड दैट इज कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो वहां पे हमेशा याद रखना आप लोगों को, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है. ये चीज आप लोगों को इसके अंदर डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो देख लेते हैं. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच, देखो ध्यान से, फोर्स की बात करो या एक्सेलरेशन, दोनों सेम चीज. ठीक है, फोर्स या तो फिर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा. अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं. तो जब भी आप ऑसिलेशन करवाओगे तो हमेशा, चाहे पेंडुलम इधर है चाहे इधर है, कहीं पे भी रहने दो पेंडुलम को, हमेशा एक्सेलरेशन मीन की तरफ होगा. जब पेंडुलम इधर जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन इधर होगा, पेंडुलम इधर आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन इधर होगा, हमेशा एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होता है.
और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड जरा ध्यान देना, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन कितना होगा ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कि कितने दूर तक आपका सिंपल पेंडुलम एक्सट्रीम लेवल तक जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। तो अभी देखो ये तो आपका आइडिया आ गया। अब डिफाइन कैसे करना है, तो डिफाइन हम लोग को यही करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए मोशन इन विच acceleration is always directed toward the mean position, always directed toward the mean position and its magnitude, और जो उसकी वैल्यू होती है it is directly proportional to the displacement of the bob, it is directly proportional to displacement of the object। कोई भी चीज जो ऑसिलेट कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट और जो उसका एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जब भी आप लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करोगे, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे आप लोगों ने एक ब्लॉक लगा दिया। अगर मान के चलो आप ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो, अगर आप ब्लॉक को थोड़ा सा यहाँ पे देखो डिस्प्लेस किया आप लोगों ने, इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्टेंस से, तो आपको पता है जैसे आप यहां से रिलीज करोगे ब्लॉक वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएगा। तो ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्यों जा रहा है? बिकॉज ब्लॉक के अंदर एक फोर्स है, उसको वो लेके जा रहा है, वो फोर्स को बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, अब मुझे बताओगे अगर आप बहुत दूर तक इसको खींचते डिस्प्लेस करते तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो भी ज्यादा आएगा, राइट? तो इसीलिए मैं बोलूंगा यहां से कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k और ये हो जाएगा x। अब रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिटली डायरेक्ट होता है तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, ठीक है, और ये आप लोगों का इक्वेशन आएगा F इजिकल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे k को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। k को क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रिंग कांस्टेंट। आया बात समझ में? ये खाली हम लोगों को काम आने वाला है ये इक्वेशन, इसके लिए यहाँ तक हम लोग सीख रहे, यहां तक आए हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके ऊपर। अब मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या तो फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो हम क्या करने वाले, एक एक करके दो तरीके से देखेंगे कि भाई 2 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको कितने कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करना है, और अगर 4 मार्क्स के लिए पूछता है तो आप लोगों को कितने कंटेंट प्रोवाइड करना है, ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ये क्वेश्चन हमें बनेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। अगर मान के चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो देखो हम लोग इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर आप लोग ने लोड लगा के इसको इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये स्प्रिंग क्या होगा, रिलीज करने के बाद ऑसिलेट करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या बनेगा। देखो ध्यान से, फ्रॉम फॉर्मूला, यहीं से स्टार्ट करना है, फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सही है? कोई डाउट है किसी को? पक्का कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये जो आप लोगों को F दिखाई दे रहा है, F मतलब फोर्स होता है, तो क्या मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। डन। अच्छा अब देखो m को मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप आपको देखना है, a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब ये जो टर्म दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या चीज है? आप क्लियर देख सकते हैं, ये जो टर्म आप लोगों को a दिख रहा है ये है एक्सेलरेशन, और हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने एक्सेलरेशन को लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लिख सकता हूं ना dv बाई dt, बिल्कुल लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, लिख दिया। dv इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है। देखो अभी
अब यहाँ पे डी बाई डी टी को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, डी बाई डी टी। और देखो ये जो v दिख रहा है वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोल सकता हूँ ना। तो यहाँ पे हम लोग ने बोल दिया वेलोसिटी को dx बाय dt, सही है, क्या बोल दिया dx बाय dt। फिर से देखना d बाय dt तो वैसे लिख दिया मैंने, और ये जो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रहा है वेलोसिटी को मैंने लिख दिया dx बाय dt, क्या लिख दिया dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। डन। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो d इंटू डी क्या हो गया डी स्क्वायर एक्स, और dt इंटू डी टी क्या हो जाएगा dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब देखो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो माइनस के अपॉन एम होता है वो बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब ये यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, रीजन क्या कि भाई के अपॉन एम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को अगर मैं ये साइड बुला लूँ, जस्ट चेक इट, ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पे देखो माइनस में, मैं इसको ये साइड बुला लेता हूँ, तो देखो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और ये जो आप लोगों को इक्वेशन मिला है इसी इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये 2 मार्क्स का, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, इसी को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, अब मैं एक और चीज बता दूं, नोट, ये एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, ये जो डी स्क्वायर एक्स है अपॉन डी टी स्क्वायर, ये कुछ नहीं है एक्सेलरेशन, उसी को लिखा गया है, उसी को लिखा गया है, देखो ना एक्सेलरेशन जो था आप लोगों का उसी को फ्रेम करते करते हम लोग ने ये बनाया। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और ये अगर 2 मार्क्स का आता है तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है। आया बात समझ में। अब अगर मान के चलो सेक्शन डी में आ जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को एसएचएम यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होगा और उसके डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होगा, वो भी आपको इसके साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो आपने बेसिकली इक्वेशन बनाया है, ये इक्वेशन आप लोगों ने एक्सेलरेशन का बनाया। अगर आप देखोगे इधर पे आके, इसके एक स्टेप पीछे आके देखोगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है। तो जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बनाया। तो अगर आप लोगों को 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बनाना ही आपको, साथ में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी बनाना। तो अब हम लोगों को वो भी करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, पार्टिकल बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है, परफॉर्मिंग एसएचएम। चलो देखो ध्यान से, अब मैं वेलोसिटी की बात करने जा रहा हूं, किसकी बात करने जा रहा हूं, वेलोसिटी का, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये जो आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को कंटिन्यू करके बनाएंगे, ठीक है। देखो डी स्क्वायर एक्स, यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का, अभी अभी हम लोग ने बनाया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो उधर भेज देता हूं, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डन। चलो अब देखो, क्या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को, ध्यान देना, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा देखो, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता। अच्छा, क्या एक्सेलरेशन को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब तो एक्सेलरेशन होता है, तो हम लोग ने लिख दिया भाई एक्सेलरेशन है वो, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। इसी को मैंने डीवी बाय डी टी लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अच्छा इसको मैं क्या करता हूं जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्म है इसको ना dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा भी, चलो यहाँ पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, दोनों काम करूंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय dx, ठीक है। देखो dv बाय dt इंटू dx बाय dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ये टर्म को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं, dv बाय dx इंटू dx बाय dt, ठीक है, ये इधर कर दिया, dt को इधर कर दिया, और कोई भी चेंजेस नहीं किया मैंने, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, dv बाय dx को वैसे रहने दो, इंटू dx बाय dt, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है, यस होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा नेक्स्ट, अभी देखो ये dx को मैं यहां पे भेज देता हूं, ये जो dx आप लोगों को दिख रहा है इसको मैं यहां पे भेज देता हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये dx को इधर भेज दिया आपने, तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और dx उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डन। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, dv बाई dt मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो अगर आप लोगों को वेलोसिटी निकालना है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होगा। तो आप ये कहां से आ रहे हैं, देखो एक्सेलरेशन से ही आ रहे हो, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप वेलोसिटी तक पहुंच जाओगे, वही काम करना हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। तो इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब मैं क्या करूंगा जरा देखो, v का इंटीग्रेशन dv के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सब लोग जानते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। देखो x रेस टू एन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि अगर आपके पास कोई टर्म है, उसके पास कुछ पावर है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो टर्म पावर में प्लस वन कर दो, और वो सेम पावर नीचे डिवाइड कर दो। यहाँ पे हमारे पास पावर वन था, वन प्लस वन टू हो गया, और टू से नीचे डिवाइड कर दिया, डन, इज इक्वल टू, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया आपने, इंटीग्रेशन किसका बचा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। आया बात समझ में इतना, अभी तक वेलोसिटी नहीं मिला है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जब आपने किया इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस साथ में क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब इसको साइड में इक्वेशन नंबर कुछ बोल के रख दो, जैसे इसको बोल दिया इक्वेशन ए। अब आपको पहले कंडीशन जो है पुट करके, बाउंड्री कंडीशन, ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जो कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में, वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को सिस्टम का बाउंड्री कंडीशन चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, सिस्टम का आपको बाउंड्री कंडीशन चेक करना होता है। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, कौन सा मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो इसमें बाउंड्री मतलब लास्ट तक कौन सा सिस्टम दिखेगा। तो देखो मान के चलो ये आप लोगों का पेंडुलम है, यहां से स्टार्ट होकर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे, तो ये जो कंडीशन है लास्ट वाला, इधर लास्ट इधर, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, ये है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री पे क्या क्या कंडीशन होती है वो आप अगर पुट करोगे इसमें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा सी का वैल्यू। देखो कैसे, देखो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, अब ये जो बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, उससे हम क्या देखेंगे, देखो बाउंड्री कंडीशन मेरा कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, बराबर ना। पेंडुलम सबसे ज्यादा दूर बाउंड्री पे किधर जा सकता है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे आप लोगों के पास कौन कौन सी चीजें हैं वो देखो, एक डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी, इसका कंडीशन निकालो। एक्सट्रीम पे हमेशा याद रखना वेलोसिटी जीरो होता है। देखो पेंडुलम यहाँ से जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, क्यों, एक्सेलरेशन इधर खींचता है, कम हो रहा है, और यहाँ पे जाके जीरो हो गया।
फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे कम होगा जीरो। इस तरीके से एक्सट्रीम पे हमेशा वेलोसिटी जीरो होता है। और एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? आंसर है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। ठीक है, इसमें रखेंगे हम लोग। पुटिंग इन इक्वेशन ए, देखो क्या मिलेगा। v जीरो है, x a है, तो रखो जीरो स्क्वायर अपॉन टू, जीरो स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स के जगह ए स्क्वायर रख दिया, चलेगा। अब देखो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये वाले टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी। देखो सी का वैल्यू मिल गया, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर बी। अब इसको ए में पुट कर दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ध्यान से देखना ए क्या है, वी स्क्वायर अपॉन टू, वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, प्लस क्या है सी। सी का वैल्यू देखो मेरे को यहाँ पे मिला, क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू, ये मिला मुझे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू। अब देखो ये टू और टू कैंसिल हो गया, आपको मिला वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा ए स्क्वायर। पहले अब देखो ए पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव, इसके लिए पहले ए को लिख देता हूँ, तो वी स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको वी चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो आप लोगों को वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। पहले क्या निकाला था हम लोग ने? पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाला था, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद अभी हम लोग ने वेलोसिटी का भी इक्वेशन निकाल दिया। कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा होता है कितना? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना सब लोगों को? अब यह हो गया आप लोगों का वेलोसिटी। अब आते हैं एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पे। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ऐसे पार्टिकल का हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले वापस से चीजों को देखो, अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो वही क्या करना, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उल्टा कर दो, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दो, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मेरे पास देखो वेलोसिटी है ऑलरेडी, इसका इंटीग्रेशन कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलो देखो, फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी किसका? एसएचएम का, ऑफ एसएचएम। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। एसएचएम का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? चलो देखो, क्या मैं v को dx बाय dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। v मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx को इधर भेज दो और ये वाले टर्म को इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा d, ये dt है ना, सॉरी dt है ये, dx बाय dt। तो dx अपॉन, देखो ये वाले टर्म को इधर बुला लिया मैंने, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कौन है? ओमेगा, dt को मैं उधर भेज देता हूँ, ये रहा dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ध्यान से, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। सही है। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमें पता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये साइन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये बन जाएगा आप लोगों का साइन इनवर्स सेकेंड कंडीशन अपॉन फर्स्ट, सेकेंड क्या है एक्स अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, dt का क्या होता है इंटीग्रेशन t होता है और प्लस कांस्टेंट आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, मैं साइन को उधर भेज रहा हूं और a को भी उधर भेज रहा हूं, तो यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ x बचेगा और ये हो जाएगा a उधर गया, साइन भी उधर गया, तो a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। और देखो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन मिल गया। तो कोई भी पार्टिकल जो SHM परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इतना क्लियर है क्या सब लोग को, वो बताओ मुझे, पक्का। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो सिर्फ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, अगर 4 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट, तीनों का इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम ये क्या होता है हम लोगों को, अच्छा ये तो डेरिवेशन है, ये जो हम लोग ने किया ये हम लोग ने कर लिया, ठीक है, ये डेरिवेशन इसका। एक्सेलरेशन क्या है, ये जो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन है आप लोगों का डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, मैंने पेज ऐड करके यहाँ पे करना था, ठीक है, वही टॉपिक, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ऐसे लिख दो v प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, याद रखिए। अब आगे आते, ये देखो आप लोगों को डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं एक एक मार्क्स के लिए, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ए एसएचएम। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो वो अपने मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस जितना ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो देखो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। फिर से व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वो डिस्टेंस को बोला जाता है जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा कोई भी पार्टिकल ट्रैवल करेगा अपने मीन पोजीशन से, जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो अगेन व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। सेकेंड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितना एसएचएम परफॉर्म कर ले रहे हैं, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन बन जा रहे हैं, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन आप कर ले रहे हो, एक सेकंड में कितना साइकिल हम कंप्लीट कर ले रहे हैं एसएचएम का, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम कहां पे, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में, इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एसएचएम। तो ये भी एक एक मार्क्स का डेफिनेशन आता है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, यस। अब ये डेरिवेशन वापस से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसको देख लेते। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड निकालना होता है बेसिकली हम लोगों को। दो हमारे पास एसएचएम है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान के चलो दो पेंडुलम है, दोनों इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों के मोशन को आप लोगों को ऐड करके एक रिजल्टेंट मोशन बनाना, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ resultant of 2 SHM
दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा ये आपको फाइंड करना। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें क्या बोल रहा है, हैविंग सेम पीरियड, टाइम पीरियड सेम है और सेम पाथ है। ठीक है, चलो देखो, ये जरूरी नहीं एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ऐसे बोल देते हैं फर्स्ट पार्टिकल जो है उसका इक्वेशन जो है, फर्स्ट पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा। मान लो a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। ठीक है, और जो दूसरा वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका इक्वेशन मैंने लिख दिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। बात समझ में आया? दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना, तो अभी अभी आप लोग ने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे दोनों जो ऑसिलेशन हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दोनों का फेज और दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो फेज एक का फाइव वन, एक का फाइव टू है, एक का एम्पलीट्यूड a1 है, एक का एम्पलीट्यूड a2। अब ये दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकालना है। ठीक है, चलो देखो, अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते तो ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना। चलो कर लेते हैं। x1 का वैल्यू क्या देखो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या आप लोग को क्लियर दिख रहा है, ये साइन a प्लस बी है, ये भी साइन a प्लस बी, और हमें पता है साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी, कॉस a साइन बी। बस उसी को बना लेना यहाँ पे। देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन है, साइन a प्लस बी है, साइन a कॉस बी बना दो, साइन a1 हो जाएगा, राइट, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। देखो फिर से, a1 साइन a प्लस बी था, a1 साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। नेक्स्ट प्लस a2 सेम साइन a प्लस बी है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। चलेगा? ठीक है, देखो अभी a1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव वन प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव वन प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव टू प्लस a2 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव टू। डन। चलो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अगर आप देखोगे इसमें, देखो ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में, देखो साइन ओमेगा टी कॉमन है, दिख रहा है आपको, साइन ओमेगा टी क्या है, कॉमन। तो देखो हम क्या करने वाले, x इज इक्वल टू, देखो अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, a1 कॉस फाइव वन, a1 कॉस फाइव वन, ठीक है, प्लस a2 कॉस फाइव टू, और क्या कॉमन निकाला हम लोग ने, साइन ओमेगा टी। ये वाले दोनों टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिए, a1 कॉस फाइव वन प्लस a2 कॉस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, अब इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, तो ये बचेगा a1 साइन फाइव वन, a1 साइन फाइव वन प्लस a2 साइन फाइव टू प्लस a2 साइन फाइव टू, क्या कॉमन निकलेगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाल। डन। चलो
अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू जो है, और यहाँ पे ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू जो है, इन लोगों को कुछ एज्यूम करूंगा। ध्यान से देखना, लेट ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या तो ए कॉस डेल्टा बोल देता हूं, चलो ठीक है। और दूसरा वाला जो टर्म है ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, इसको मैंने मान लिया ए साइन डेल्टा, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसमें मैं पुट करूं, ये वाला जो इक्वेशन आप लोगों का बना है, ये वाला, इसको बोल दो ये है इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन। सो पुटिंग इन इक्वेशन वन, कौन से इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन वन में। देखो ध्यान से, ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू क्या है, ए कॉस डेल्टा, लिख दो ए कॉस डेल्टा इंटू क्या, ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, ए साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी। आया बात समझ में, एज्यूम किया और उसकी वैल्यू रख दिया उसमें, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें से मैं ए को कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं ए को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा मेरे को, पहले इसको लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा, राइट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और देखो ये हम लोगों को रिजल्टेंट जो आप लोगों को एसएचएम मिलेगा उसका इक्वेशन मिल गया। और ये बोल रहा है कि अगर दो मोशन एसएचएम है सिंपल हार्मोनिक के, तो दोनों से कंबाइन होने के बाद जो नया मोशन बनेगा वो भी देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वापस से आपको एसएचएम का ही इक्वेशन मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब वो भी एक एसएचएम होगा। अब इसका क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। हमेशा हम लोग को एम्पलीट्यूड निकालना होता है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखोगे, यानी कि जो दो ऑसिलेशन हो रहा था, इसका एम्पलीट्यूड तो ए1 था, इसका ए2 था, जब ये दोनों को कंबाइन किया एक नया ऑसिलेशन हुआ ये वाला, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया ए, ये एक्चुअल में कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है इसको बोल दो कुछ इक्वेशन भी, इसको मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किसको, इक्वेशन बी को। ध्यान से देखोगे कैसे मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले ये साइड का लेता हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, राइट, इसका वैल्यू लेते हैं, ये ए वन स्क्वायर कॉस फाइव वन, देखो ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव वन, नहीं स्क्वायरिंग करना ना हम लोगों को, ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू, इसका हम लोग को क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, प्लस ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। ये स्क्वायरिंग कर दी ऐड करके। अच्छा देखो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया मैंने, तो क्या बोला, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो क्या करोगे आप, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, बराबर ना, इंटू नहीं, इंटू नहीं, प्लस
बी स्क्वायर, यानी कि ए टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव टू। इसको सॉल्व किया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें भी प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या, टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया आप लोगों का ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ए वन स्क्वायर में अगर कॉमन निकालूं, देखो ए वन स्क्वायर को, यहाँ पे भी ए वन स्क्वायर, तो देखो ध्यान से ए वन स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन, लिख दो साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन हो गया। मतलब इसका काम और इसका काम हो गया। अब जो बचा उसको देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब जो हमारे पास बचा है ए टू को देखो, ए टू स्क्वायर और यहाँ पे भी ए टू स्क्वायर है, इसको भी कॉमन निकाल लो। प्लस ए टू स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर फाइव टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव टू प्लस, देखो ध्यान से, टू ए वन कॉस फाइव वन ए टू कॉस फाइव टू, टू ए वन साइन फाइव वन ए टू साइन फाइव टू। इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, चाहिए तो वो निकाल लेते हैं। देखो टू ए वन ए टू, टू ए वन ए टू, टू ए वन ए टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। टू ए वन ए टू कॉमन निकालो, क्या बचेगा, कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू, कॉस फाइव वन इंटू कॉस फाइव टू प्लस इधर क्या बचेगा, साइन फाइव वन साइन फाइव टू, साइन फाइव वन इंटू साइन फाइव। क्लियर हो गया। चलो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन, वन हो गया, ये भी वन हो गया। तो आपके पास बचा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। ध्यान से देखना, टू ए वन प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ये दोनों टर्म वन हो गया, टू ए वन ए टू। अब देखो कॉस सी, ध्यान देना, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। फिर से कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया कॉस फाइव वन माइनस। और अगर आप एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हो तो इसको रूट में डाल दो और आप लोगों का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिल गया, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन माइनस फाइव। और ये रहा आप लोगों का फॉर्मूला। क्लियर हो गया सब लोग को, चेक करो, आया बात समझ में। कोई डाउट है किसी को, पक्का, वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है, पक्का, कोई भी डाउट नहीं। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एनर्जी इन एसएचएम। अब हमें ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी कितना होगा ये आप लोगों को फाइंड करना है। चलो देखते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, और पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। चलो देखते हैं। अब कोई भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उनके पास टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी प्लस, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही निकालना है। तो देखो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM कितना होगा। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², सही है। अच्छा अब देखो ये हो गया आपका हाफ m। अब v के जगह याद करो SHM में हम लोग ने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। याद करो, बराबर है ना, प्लस माइनस में। तो यहाँ पे देखो v का स्क्वायर रखना है, तो अगर v का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा² a² माइनस x², सही है। अच्छा अब याद करो हम लोग ने क्या बोला था, जरा ध्यान देना, k अपॉन m क्या होता है, ओमेगा² होता है। तो अगर मैं m को इधर शिफ्ट कर दूं तो ओमेगा² m क्या होता है, k हो जाएगा, k हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हाफ, ये क्या हो गया k a² माइनस x²। ये देखो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को मिल गया। कोई भी पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, चेक कर लो, हाफ k a² माइनस x²। क्लियर। अच्छा अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट। जो ऑसिलेशन कर रहा है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए आपने जो वर्क किया उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट थ्रू dx। ध्यान देना। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। वर्क क्या होगा, वर्क होगा तो इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स। मान के चलो एक स्प्रिंग है, वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो जरा ध्यान से देखना, W इज इक्वल टू, अभी आपको पता है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है तो इसको माइनस कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन माइनस f का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, kx लिख सकता हूं। याद करो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू kx होता है, लिख दिया मैंने। W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन kx dx। W इज इक्वल टू k को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x dx करना है आप लोगों को, तो वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू k। x का इंटीग्रेशन सबको पता है x² अपॉन क्या होता है, 2 होता है। तो आप लोगों को वर्क डन क्या मिला, आप लोगों को वर्क डन मिला 1/2 kx², 1/2 kx²। तो जो वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हाफ kx², ये आप लोगों का क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या मिला था आप लोगों को, हाफ k a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला आपको, हाफ kx² मिल गया, क्या मिल गया, kx²। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM कितना होगा। तो हमें पता है कि भाई टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला आपने, हाफ kx² निकाला, हाफ kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला आपने, हाफ ka² माइनस x², हाफ ka² माइनस x²। अगर आप हाफ k को कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा x² प्लस a² माइनस x², सही है। x और x कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा आप लोगों को हाफ ka²। अब देखो ये रहा आप लोगों का टोटल एनर्जी, क्या मिल गया, ये टोटल एनर्जी। ठीक है अब देखो कंडीशन, कंडीशन देखना है। कंडीशन 1, एट एक्सट्रीम, चलो मीन की बात कर लेते हैं। एट मीन पोजीशन, मीन पे क्या होगा, सब लोग ध्यान देना, मीन पे
हमेशा आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी डायरेक्ट फाइंड करता हूं मैं, नहीं तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के इंटू एक्स का वैल्यू क्या होता है जीरो, पूरा टर्म क्या हो गया जीरो, मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या होता है मीन पोजीशन पे, जीरो, जीरो हो गया, और आपको मिला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है मीन पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, राइट। सो टोटल एनर्जी क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गया आपका हाफ के ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही था, यस। इसका मतलब होता है एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होता है वो एग्जैक्टली कौन बनाता है, काइनेटिक एनर्जी बनाता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सट्रीम की बात करूंगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पार्टिकल का, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, एम्पलीट्यूड, राइट। तो एक्स का वैल्यू ए। अब चलो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालें, ध्यान से देख लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ के, एक्स के जगह क्या रख दूंगा ए, तो देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया हाफ के ए का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस ये क्या एक्स। अगर आप देखोगे एक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए होता है, रख दिया, सेम है, जीरो हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया जीरो। मतलब भाई एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और अगर एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है तो एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी क्या होता है चेक करते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना देखो, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है जीरो। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितना आ गया, हाफ के ए स्क्वायर। जरा देखो हाफ के स्क्वायर एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल होता है, यस। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी का काम करता है। आया बात समझ में। तो मीन पोजीशन की अगर बात करूं तो मीन पोजीशन पे एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। मीन पोजीशन पे एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और काइनेटिक हाफ के स्क्वायर। वही एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसको देखो एक ग्राफ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी तो हो गया ना, ये देखो इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला मीन पोजीशन है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये वाला ग्राफ आपका काइनेटिक एनर्जी का है। और देखो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हाफ के ए स्क्वायर है। और ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम दिख रहा है और मीन पे देखो जीरो दिख रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। और ये है आप लोगों का एनर्जी का कंजर्वेशन बता रहा है, बोलता है कि जो मीन पे काइनेटिक है वो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल हो जाएगा, जो पोटेंशियल है काइनेटिक हो जाएगा। इस तरीके से इंटरचेंज एनर्जी का होता है। क्लियर हो गया इतना सब लोगों को, कोई डाउट, पक्का। चल आगे बढ़ते, सेकेंड्स पेंडुलम। अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर।
क्या क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ, नहीं लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम, बेसिकली लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो सबसे पहले इसमें क्या करने का, 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन बहुत छोटा है, इसके लिए डिफाइन भी कर देने का। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, ऐसा कोई भी पेंडुलम जिसको एक ऑसिलेशन करने के लिए 2 सेकंड का टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, राइट। तो देखो यहाँ पे डिफाइन कैसे करूंगा मैं, अ सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds is called as seconds pendulum। क्या बोलोगे आप उसे, सेकेंड्स पेंडुलम बोलोगे, क्लियर। चलो डेरिवेशन डिराइव करते हैं। फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, याद करो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, सही है। अब मुझे पता है सेकेंड्स पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे रख दिया 2, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, अगर आप इसे स्क्वायरिंग करोगे 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर l अपॉन g, डन। आपको L चाहिए, दैट इज लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, अकेले रख दो उसको, G इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, क्या मिला, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज इक्वल टू G अपॉन पाई स्क्वायर, G अपॉन पाई स्क्वायर। तो G का वैल्यू आपको पता है 9.8 अप्रोक्सीमेटली होता है, और ये 3.14 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नियरली इक्वल आएगा आपको 1 मीटर के। तो अगर आप कोई भी सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है वो अगर आप 1 मीटर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा वो 2 सेकेंड, और वो सेकेंड्स पेंडुलम कहलाएगा। तो ये रहा आपका 2 मार्क्स के लिए, अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम, और ये उसका डेरिवेशन। क्लियर हो गया सब लोग को, इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, पक्का। कोई डाउट है क्या, वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या, 1 मिनट, हाँ क्लियर तो दिख रहा है, क्लियर है ना, पक्का। यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब एंगुलर एसएचएम। इससे पहले हम लोग ने लीनियर एसएचएम पढ़ा था, याद करो। लीनियर एसएचएम में क्या होता है, जो पार्टिकल है वो ऑसिलेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन में। कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। और अगर हम लोग उसकी बात करें डेफिनेशन की, तो हम लोग ने ये बोला था कि सिंपल लीनियर हार्मोनिक जो मोशन होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका जो कंडीशन होता है ये होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मीन की तरफ होता है। ये मीन है तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ होता है, और जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट को। सेम टू सेम इसमें भी है एंगुलर एसएचएम में। अब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं ऑसिलेट करके अब इस तरीके से रोटेशनल वे में ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको डिस्क दिख रहा है, मान के चलो हम लोग ने इसको सस्पेंड कर दिया, ऐसे में घुमा दूं और रिलीज कर दूं तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एसएचएम। चलो डिफाइन करो, सेम टू सेम वही कंडीशन है। एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच टॉर्क, अब फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क, या तो एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा, कौन, एक्सेलरेशन। जो हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन बोलते थे उसको अब एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क या तो एंगुलर एक्सेलरेशन बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करता है।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आए बात समझ में? तो यहां से अगर हम मैथमेटिक्स जाओगे तो टॉर्क हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना टॉर्क, क्या क्लियर बताया क्या कि जो टॉर्क होता है दैट इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क इसको आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और ये अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, इसके लिए माइनस कर दूंगा। है बात समझ में? बट मुझे पता है बट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी तो होता है, इधर रख दो। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 टॉर्क की जगह आई अल्फा रख दो। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था, टॉर्क आई अल्फा भी होता है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये जो अल्फा दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं डी स्क्वायर। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। याद करो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख रहा था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था इसके लिए एक्स आया, घूमेगा तो एक्स की जगह थीटा आएगा, वही चीज है। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, वही चीज है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। आया बात समझ में? तो आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इस टर्म को इधर बुला लो, प्लस सी इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। इसको बोला जाता है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, एंगुलर एसएचएम। आया बात समझ में? क्लियर? तो ये रहा कहानी आप लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन का। क्लियर हो गया सबको? पक्का? तो जो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक करवाया, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो था डिफरेंशियल इक्वेशन का था, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर में वो कौन सा है, कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। उसके बाद एनर्जी, आया बात समझ में, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, और उसके बाद सेकंड्स। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद एक एक मार्क्स के छोटे छोटे जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप सब लोग को बात समझ में आ गया। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। और इसी तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने करवाए उसको स्किप नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे सारे चीजें जो आप लोगों के स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है, सब कुछ मिलते जाएगा, सारे सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। तो वेदांतु महाराष्ट्र के साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव की बात करेंगे और उसके अंदर कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वापस से हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।